प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का 12वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो 12वां अध्याय में हम लोग का जो अध्याय का नाम है वो कर्णस्य दानवीरता है। तो कर्ण के दानवीर के बारे में, वो कितना महादानी थे उसके बारे में इस अध्याय में हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी समझें अच्छी तरह से, और वहाँ भी क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में हिंदी में आपको ये यूट्यूब पे आप लोग को दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। इसके बाद अपने से आंसर करते चलेंगे। इसके बाद ही मेरा आंसर आप लोग मिलाएंगे मेरे से, और देखना है कि कितना जवाब कौन कौन दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कितना सही किए हैं। तो चलिए, हाँ, और जो इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग लाइव भी क्लास आप लोग को देंगे, बट अभी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जब टाइम आएगा तो फिर आप लोग को लाइव क्लास भी देंगे। तो चलिए, अभी हम लोग संस्कृत का 12वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो कि कर्ण की दानवीरता के बारे में विशेष रूप से दिया गया है। तो चलिए आइए देखिए कर्ण से दानवीरता में क्या क्या है। जैसे कि इसमें टोटल कुल मिलाकर के 30 से 40 ऑब्जेक्टिव हैं। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, हाँ, समझेंगे, और बार बार इसको देखते रहिएगा बीच बीच में, तो आपको याद रहेगा, रिवीजन रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है। आपको पहले ही बता चुके थे ऑफलाइन क्लास में कि कर्ण से दानवीरता पाठ के रचयिता कौन था। भारसचरित था। यहाँ सिर्फ भारस दिया था, तो हम लोग पूरा क्या पढ़े थे, भारसचरित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ सिर्फ भारस दिया है, और हम लोग विशेष रूप से पढ़े थे पूरा नाम क्या था, भारसचरित्र था। तो इसलिए पहला ऑप्शन का हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। नाटक है, निबंध है, कथा है, या पदात्मक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो कर्ण से दानवीरता देखे थे कि उसमें नाटक के रूप में हम लोग देखे थे, कभी इंद्र आता था, कभी कर्ण आता था। हाँ, इस तरह से हम लोग स्टेज पे एक देखे थे कि मंच पे इंद्र मंच पे आ रहे हैं, हाँ, ब्राह्मण रूप धारण करके। ये सभी बात हम लोग देखे थे ऑफलाइन क्लास में। तो इसलिए कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाटक है। ये क्या है, एक नाटक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। कहता है कि कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग तेजी से जवाब दीजिए। तो कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत से लिया गया है। आप लोग को पता है कि कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। देखिए 2018 के, हाँ, फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। जितना भी हम बता रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यपुत्र कौन है। तो अर्जुन, भीम, हाँ, भीम। सूर्यपुत्र कौन है, अर्जुन, भीम, कर्ण, लक्ष्मण। तो आप लोग को पता था कि सूर्यपुत्र कौन था, आंसर सी हो जाएगा। आंसर अगर कौंती पुत्र कहता तो क्या हो जाता, अर्जुन भी आंसर हो जाता, भीम भी हो जाता, और कर्ण भी हो जाता, कर्ण भी हो जाता। इसलिए सिर्फ पूछा है क्या, सूर्यपुत्र। सूर्य का जो पुत्र था वो कौन था, इंद्र। और अर्जुन किसका पुत्र, सॉरी, सूर्य का जो पुत्र है वो कौन है, कर्ण। और अर्जुन किसका पुत्र था, तो अर्जुन जो पुत्र है वो इंद्र का पुत्र है। किसका पुत्र है, इंद्र का। इसलिए सूर्य पुत्र को किसके किसके नाम के, सूर्य पुत्र के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो कर्ण को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है। धृतराष्ट्र को, कृष्ण को, इंद्र को, भीष्म को। तो आपको पता है कि
कर्ण ने जो कवच कुंडल देता है दान में, तो इंद्र भगवान को देता है। किसको देता है? इंद्र भगवान को, क्योंकि यही ब्राह्मण का वेश धारण करके इससे भिक्षा लेने के लिए गंगा के तट आया था। जब सूर्य नमस्कार कर रहा था कर्ण, सुबह सुबह कर्ण का आप लोग को बताए थे कि कर्ण क्या करता था। जैसे सुबह उठता था तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके किसी भी व्यक्ति को दान दिया करता था। तो उस दान में तो सबसे पहला जो दान देने मांगने के लिए गया था तो इंद्र ही गया था उस दिन, जिस दिन उसको कवच और कुंडल दान करना पड़ गया। और ये सबसे महान दाता के नाम से भी जाना जाता है, दानवीर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, इसलिए 5 का आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कर्ण किस देश का राजा था? हाँ, कर्ण किस देश का राजा था? मगध का, राजगिरी का, अंग का या गोकुल का? तो आपको पता थे कि कर्ण को हम लोग अंगराज के नाम से भी जानते हैं। अंगराज के नाम से क्यों जानते हैं थे? क्योंकि ये इसको दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का राजा बनाया था। ठीक, इसलिए कर्ण किस प्रदेश का, किस देश का राजा था? अंग। और अंग जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये हम लोग का जो भागलपुर का जो एरिया है, नाथनगर सब का जो एरिया है, ये सब अंग है। अंग प्रदेश पहले कहलाता था। चलिए, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 7 देखिए, कहता है कर्ण किसको नमस्कार करता है? जब सुबह देखता है किस व्यक्ति को देख करके वो नमस्कार करता है। वो तो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करता ही था, लेकिन एक दिन किसी ब्राह्मण को नमस्कार किया था। तो वो कौन था? इंद्र था, कृष्ण था, दुर्योधन था या नकुल था? तो आपको पता है कि इंद्र को ही नमस्कार किया था। हाँ, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कौंती पुत्र कौन है? तो कौंती पुत्र, हाँ, 5 भाई पांडव की माता का जो नाम है वो क्या नाम है? कौंती है। वो कहता है किसका पुत्र, वो कौंती पुत्र कौन है? कर्ण है, भीष्म है, कृष्ण है, दुर्योधन है। अगर यहाँ भीम रहता तो ये भी आंसर हो सकता था, ये भी नंबर। अगर भीम रहता तो ये भी आंसर होता, लेकिन यहाँ भीष्म है, देखिएगा। तो इसलिए इसका कौंती पुत्र का आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। क्या होगा आंसर? कर्ण, ए नंबर। अर्जुन भी होता तो अर्जुन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑप्शन के आधार पर क्या होगा? कौंती पुत्र कौन है? तो कर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो आप लोग को बताए थे कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? तो 100 भाई कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौरव। पांडव 5 भाई था, कौन कौन था? अर्जुन, हाँ, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब 5 भाई पांडव था, जो कि धर्म की ओर से युद्ध कर रहा था, और कौरव और धर्म पर राह पे चल रहा था। तो कौरव के पक्ष में कौन था? कर्ण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि महंतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? भिक्षा जो मांगने के लिए गया था, ये कौन बोला था ये पाठ? तो आप लोग को बताएं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्ण की या शैल्य की कि शक्र की कि इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बात बोला था इंद्र ही बोला था। इंद्र का ही दूसरा नाम क्या है? शक्र की। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शक्र की। महंताराम भिक्षा याचे कि यह युक्ति किसकी है? शक्र की, यानी इंद्र ही इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हमेशा स्थिर रहता है? हवन, दान, धर्म, विद्या? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दान। दान जो भी करता है सच्चे मन से, हाँ, बिना निश्चल भाव से आँख कान मूंद करके जो दान करता है, वही दान क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? तो मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी क्या आता है? गिर जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर
13 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है धर्मो ही यत्ने डॉट डॉट गुणा धरान्ते। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? कर्णस्य दानवीरता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कर्णस्य दानवीरता से। धर्मो ही यत्ने डॉट डॉट गुणा धर्मान्ते। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो श्लोक ये दान कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है। और कर्णस्य दानवीरता का रचयिता कौन है? भारस है। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया कर्णस्य दानवीरता? तो महाभारत से लिया गया। ये सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है कि देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है। यानी वो कौन सा चीज़ है जो कि देवता भी नहीं उसको भेद सकता है और असुर भी उसको भेद नहीं सकता है? वो कौन सा चीज़ था? तो सूर्यपुत्र जो था, सूर्यपुत्र कर्ण जो जन्म लिया था तो वो कवच और कुंडल के साथ ही जन्म लिया था। इसलिए वो कवच और कुंडल को न तो देवता भेज सकता था और न तो असुर लोग भेज सकता था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवच। क्या होगा? कवच। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कवच हो जाएगा। चलिए, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। कहता है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? अभी तुरंत बात में आंसर इसका निकल गया। तो कवच कुंडल के साथ कौन जन्म लिया था? तो कर्ण ने जन्म लिया था। और कर्ण से कवच कुंडल कौन ले लिया? तो इंद्र ने ले लिया था। चलिए, और इंद्र किसका पिता था? तो इंद्र जो था अर्जुन का पिता था। चलिए, भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये आप लोग पर रहा कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आप लोग को बताए हैं तो आप लोग बताए कि भास के कितने नाटक उपलब्ध है। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे डिजिट नंबर है, ये आप लोग को याद होगा। आसान क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए। कहता है ब्राह्मण वेशधारी कौन था? ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो इंद्र भगवान ही ब्राह्मण का रूप लिया था। ऑप्शन क्या? आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, शिव, कर्ण, इंद्र। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंद्र होगा। कहता है ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए कर्ण के पास कौन आया था? तो इंद्र आया था। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंद्र। कहता है कि इसका धान सांप के जीभ के समान चंचल होता है। सॉरी, किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? मतलब जिस तरह से सांप का जीभ बाहर आता है, चला जाता है, आता है, जाता है मिनट मिनट में, उसी तरह से किस व्यक्ति का जो धन दौलत होता है वो सांप के जीभ के समान होता है। तो राजा का जो धन दौलत होता है वो कैसा होता है? सांप के जीभ के समान। कब उसके पास करोड़ों रुपया आ जाएगा और कब वो प्रजा को सभी रुपया बांट देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में कहा गया कि किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कहता है कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? बहुत बार आप लोग को समझाए थे कि शांति से सुनो, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बताओ कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? ठीक, रहने दे क्वेश्चन, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो तेज़ी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक, ऐसे बता ही देते हम कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? तो गोहस्त शस्त्र देता है। मतलब गाय के साथ साथ क्या देता है? कुछ अस्त्र भी देता है। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या दिया था उन्होंने? गाय दिया था। फिर उसको हाथी दिया था, घोड़ा दिया था, बहुत बार वो कुछ दिया था। ठीक, तो सर्वप्रथम क्या दिया था? तो गाय दिया था, उसके साथ कुछ अस्त्र भी दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए। 20 पर कहता है समय आने पर किसका नाश हो जाता है?
तो समय आने पर किसका नाश होता है? विद्या का, शिक्षा का, क्षेत्र का, धन का। तो समय आने पर किसका नाश हो जाता है? बताइए आप लोग तेजी से। अगर समय आ गया, समय आने पर क्या नाश हो जाता है? तेजी से आप लोग बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को रहने देते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, नहीं तो फिर आप लोग पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसका जवाब देंगे। ओके, आप लोग को कम से कम 3 क्वेश्चन करने देंगे, जो जो अच्छा होगा इसके बाद आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता ना दातव्यम ना दातव्यम, यह युक्ति किसका है? नहीं दे हाँ, ना दातव्यम ना दातव्यम, यह युक्ति किसका है? तो यह युक्ति कौन कहता है? इंद्र कहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्र हो जाएगा, शुक्र। चलो इसके बाद 22 नंबर, उसका अर्थ हो गया कि नहीं देना है। दान मतलब जो देता था ना, तो ये बोलता नहीं ये हम नहीं लेंगे, ये लेकर के क्या करेंगे? जब गाय दिया था फिर बोला नहीं हम ये लेकर के क्या करेंगे? देख, एक कुछ दिन दूध खाएंगे, इसके बाद फिर सारा गाय खत्म हो जाएगा। फिर हाथी दिया, बोला कुछ दिन चढ़ेंगे, फिर वो हाथी खत्म हो जाएगा, हम ये नहीं लेंगे। फिर सोना चांदी दिया, तो फिर वो क्या किया? बोला कि ले करके कुछ दूर गया, फिर बोला नहीं ये सब तो कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है नो दातव्यम, ये युक्ति किसका है? तो इंद्र का था। चलो 21 क्वेश्चन नंबर 22 कहता है शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर अगर नष्ट भी हो गया तो उसके बाद भी किसका नाश नहीं होगा? तो अगर आपके अंदर में जो गुण होगा, जो आप करके जाइएगा धरती पे, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आपका शरीर भी खत्म हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप गुण, आप जितना भी शिक्षा दीक्षा गुण आपका जो रहेगा, जैसा अच्छा व्यक्ति आचरण कर्म करके जाइएगा, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नाश नहीं होता है। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। दानवीर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? कर्ण को। और किस नाम से जानते हैं? अंगराज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंगराज के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो आप लोग जवाब दीजिए कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता था? तो इंद्र भगवान। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? डी। बात समझे? कहता है ना कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र बोले तो शक्र भी इसको नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंद्र होगा। चलिए कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप लोग को कुल मिला करके 24 ऑब्जेक्टिव है, फिर अगले भी दिन देंगे, और भी पार्ट बच गया है। ठीक, तो आप लोग ये कर्णस दानवीरता आप लोग का संस्कृत का 12वां पार्ट था। तो आप लोग अच्छी तरह से देखें सभी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखने से आपको सभी बातें याद हो जाएगी, और एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो फिर आपको आंसर जैसे क्वेश्चन देखिएगा वैसे ही आंसर याद आ जाएगा, और आराम से आप इसको बना दीजिएगा। ठीक, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2021 मॉडल पेपर है, BM बोर्ड मॉडल है, फिर 2020 का ये AI जो दिख रहे हैं ना, ये एनुअल वार्षिक एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ जो आपको दिख रहा है 2020 A और 22 का मतलब हो गया कि 2020 का वार्षिक एग्जाम में पूछा हुआ था और सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। तो ये सब इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के 24 ऑब्जेक्टिव था। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, मन से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए और डेली क्लास कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।